ये लड़का घरों के दरवाजे पर एक एड चिपका देता था। अगर कुछ दिन गुजर जाने के बाद भी वो एड नहीं हटाया जाता तो जैक समझ जाता कि घर के लोग शहर से बाहर हैं। यही मौका देखकर जैक चोरी से घर में घुस जाता है। अंदर जाकर वो सबसे पहले चेक करता है कि कहीं कोई मौजूद तो नहीं है। फिर वो बड़ी ही बेफिक्री से ब्रश करता है, शॉवर लेता है और अलमारी से किसी के कपड़े निकालकर पहन लेता है। इसके बाद वो आराम से खाना बनाना शुरू कर देता है, जैसे ये घर उसी का हो। अपने किए गए गुनाह का बोझ हल्का करने के लिए वो घर में पड़े मालिक के गंदे कपड़े धो देता है। फिर वो खुद की सेल्फी खींचता है, टीवी चलाता है और चैनल बदलते बदलते सो जाता है। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक घर का मालिक लौट आता है। जैक चुपके से बिना आवाज किए वहाँ से निकल जाता है। मगर जैक का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर एक नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़ता है। इस बार उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ती है, जहाँ उसके द्वारा लगाया गया एड अब भी दरवाजे पर लटक रहा होता है। जैक पूरी निडरता के साथ हवेली में घुस जाता है और हर कमरे में जाकर चेक करता है कि कोई अंदर तो नहीं है। लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ती हवेली की एक कोने में छुपी उस औरत पर, जो डर के मारे दुबकी बैठी होती है। उस औरत के चेहरे पर साफ झलकता है कि उस पर किसी ने बहुत अत्याचार किया है। दूसरी तरफ लड़का अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन वो औरत लगातार उसी पर नजर रखती है। घर की दीवारों पर टंगी तस्वीरें बताती हैं कि शादी से पहले वो औरत एक मॉडल थी। वक्त गुजरता है और जैसे ही रात होती है वो लड़का सोने की तैयारी करता है। तभी अचानक वो औरत तेज कदमों से उसके कमरे में आ जाती है। उसकी मौजूदगी से वो लड़का घबरा जाता है। तभी फोन की घंटी बजती है, लेकिन वो औरत फोन नहीं उठाती। फिर उसके हस्बैंड का एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है। ये सब देखकर वो लड़का हैरान हो जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि आखिर उस औरत के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, उसका पति उसे क्यों मारता और गालियां देता है, और उसने अपने हस्बैंड को उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो दोबारा उस बंगले में लौटता है। वहाँ वो देखता है कि वो औरत बाथटब में बैठी रो रही है। तभी उसका हस्बैंड भी घर लौटता है और आते ही उसे बुरा भला कहने लगता है। तभी उसकी नजर बाहर गोल्फ स्टिक से खेल रहे उस लड़के पर पड़ती है।